आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर सीए शाखा में शनिवार से 2 दिनी नेशनल कॉन्फ्रेंस शुक्रवार और शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें देश भर के 700 सीए ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में जीएसटी, इनकम टैक्स और कैपिटल मार्केट के विषयों पर वक्ताओं ने उद्बोधन दिया। सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सीए रंजीत अग्रवाल ने कहा, 2047 तक देश में 30 लाख सीए की जरूरत होगी और देश की प्रगति में सीए का बहुत बड़ा योगदान है। वाइस प्रेसिडेंट सीए चरणजोत सिंह नंदा, दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सीए कपिल गोयल, एडवोकेट सीए जेके मित्तल, सीए अभिनव शर्मा, कॉन्फ्रेंस की वाइस चेयरपर्सन सीए केमिशा सोनी ने भी संबोधित किया। अतिथि स्वागत इंदौर सीए शाखा के अध्यक्ष का अतिशय खासगीवाला ने किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल ने स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर की तारीफ करने के साथ ही ICAI इंदौर ब्रांच की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह विगत 7 बार से स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है, इसी प्रकार इंदौर की सीए ब्रांच भी 7 बार से नंबर 1 है। बताइए अब क्या है सर? जो ICAI की नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बारे में इंटरनेशनल। आज हम जो इंदौर ब्रांच ने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित करी थी, जिसमें कैपिटल मार्केट, जीएसटी, इनकम टैक्स, वेरियस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ। उसी में हम आज दिल्ली से पूरे पार्टिसिपेंट को ये बताने आए थे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया पहली बार एक वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट करने जा रही है 2025 में। 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को यशोभूमि इन न्यू दिल्ली, जिसमें 8000 चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें बहुत सारे डेलीगेट आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। तो ये पहली बार है कि इंटरनेशनल फोरम ऑफ अकाउंटेंट हो रहा है, जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी जो थीम है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों कैसे वर्ल्ड को ड्राइव कर रही है, इनके चैलेंजेस क्या हैं और इनके सॉल्यूशन क्या हैं। क्योंकि AI के बेनिफिट हैं तो उसके नुकसान भी काफी हैं। फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड भी काफी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी क्या सॉल्यूशन लेके आ रही है। और सस्टेनेबिलिटी, जो कि नॉन फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट का क्या योगदान होगा। क्योंकि अभी बैंकों की गाइडलाइन सब कार्बन एमिशन के हिसाब से चेंज हो रही है। कौन सी इंडस्ट्री कितना कार्बन एमिट करती है, कितना ज्यादा करती है, कम करती है, उसके हिसाब से उनके क्रेडिट बेनिफिट भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी कैसे आज आने वाले समय में कंपनियों को ड्राइव करेगी। क्या उनकी जो बैलेंस शीट है वो खाली फिनेंशियल डेटा पर ही फोकस होगा या नॉन फाइनेंशियल पर भी होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन सब चीजों को हम लोग वहां डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा 4,20,000 मेंबर और 9,50,000 स्टूडेंट के कारण आज विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। और इसीलिए ये सारे वर्ल्ड के अकाउंटिंग बॉडी के लीडर्स को हम बुला के उसको इंस्टीट्यूट की जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए उसको दिल्ली में रखा है, एयरपोर्ट के पास रखा है, ताकि लोगों को आने जाने में, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को सुविधा हो। और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसमें हमारे कई मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो रेगुलेटर हैं, सेबी, IRDA, RBI, PFRDI, ये सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वर्ल्ड के काफी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं AI और सस्टेनेबिलिटी पर बात करने के लिए। यूथ पावर पर हमारे सेशन है, विमेन एम्पावरमेंट पर हमारे सेशन है, हमारे स्टार्टअप पर सेशन है, फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो आजकल सोशल मीडिया में जो हो रहे हैं उस पर हमारे सेशन है, फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी पर हमारे सेशन है। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम इस तरह एक वर्ल्ड में लीडरशिप रोल इंस्टीट्यूट कैसे ले, इसी को हाईलाइट करने के लिए कॉन्फ्रेंस जनवरी में हम कर रहे हैं। उसी को प्रमोट करने के लिए आज हमने इंदौर ब्रांच में भी हमने काफी बातें करी।
और यहाँ भी 2 दिन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। चेयरमैन हमारे हैं अतिशय जी, इन्हीं के नेतृत्व में। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ आए। सर आपने एआई की बात की है, मोदी जी भी डिजिटलाइजेशन को बड़ा महत्व दिया उन्होंने। जी। उसके बाद भी हम देखने में आ रहा है कि अब यूपीआई पेमेंट्स को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। व्यापारी भी यूपीआई पेमेंट्स स्वीकारने में मना कर रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सीए क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, डिजिटलाइजेशन में यूपीआई जो मॉडल है, यूपीआई सबसे बड़ा रिफॉर्म है इंडिया का। यूपीआई क्या है? फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल कॉस्ट में जो मनी ट्रांसफर हो रही है, जो कि आज अमेरिका में भी मिलियंस ऑफ डॉलर अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसमें 4-5 घंटे लगते हैं। हमारे यहाँ सेकेंड्स में यूपीआई के द्वारा फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर है एंड अफोर्डेबल कॉस्ट है। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? कैपिटल मार्केट की देखिए, कैपिटल मार्केट पूरे देश का आईना है कि कितना देश तरक्की पर है। पूरे दुनिया के बाजार ऑल टाइम हाई पे हैं और हिंदुस्तानी शेयर बाजार पूरी दुनिया के लिए मिसाइल कायम करता है। आज वो समय आ गया है कि हमारी स्टैंडर्ड कंप्लायंस पे दुनिया हमसे सीखना चाहती है कि स्टॉक एक्सचेंज सुचारू रूप से कैसे चल रहे हैं, उसमें सीएस का योगदान क्या है, उसमें टैक्स की ट्रीटमेंट क्या है। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जानिब से की गई एक बहुत बढ़िया प्रयास था और बड़ी तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े क्वेश्चंस को समझकर, डाउट्स को क्लियर करके वो प्रोफेशन को और बेहतर करने की मुहिम में जुट गए। आज भी हम लोग बड़ी संख्या में फर्जी एडवाइजरी कंपनियों का शिकार होकर अपनी धनराशि गंवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरह से रोका जाए? देखिए, बायर बी अवेयर। जो आदमी सर्विसेज ले रहा है, पैसा लगा रहा है, उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जिससे वो डील कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। सेबी की जो अप्रूव्ड रिसर्च एडवाइजर्स हैं उनकी लिस्ट है, उसके बावजूद अगर आप किसी आदमी के झूठे क्लेम्स के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूट भी कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम करता है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एजुकेट करता है कि किस तरीके से आप अपने कैपिटल को बचा के रख सकते हैं, उसको धोखाधड़ी में खराब नहीं कर सकते। तो इसी रास्ते में हम प्रयासरत हैं और पूरा देश, सेबी, एनएससी, आरबीआई सब प्रयासरत हैं कि इन्वेस्टर को या वो लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको ज्ञान मिले कि वो गलत जगह ना जाए। मसूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।